ये इधर ही रख देना, फिर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता प्लीज। वो पीछे। Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. आज होने वाली है मोस्ट वेटेड Q&A वीडियो। इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल वहाँ भेजे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, आपको आंसर्स दे दिए थे। लेकिन ये पार्ट 2 रिकॉर्ड होने में काफ़ी टाइम लग गया एंड आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो कब तक जाएगी, बिकॉज फेस्टिव व्लॉग सारी चीज़ें स्केड्यूल करनी है। सो विल सी के कब तक जाएगा, बट वेन एवर इट विल गो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इनिशियली आई वॉज थिंकिंग कि मैं एवरी मंथ एक Q&A व्लॉग कर दिया करूँगी, बिकॉज कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा मैं एक्टिव रहती नहीं हूँ आजकल, बहुत सारे काम रहते हैं सर पे, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि होपफुली एवरी मंथ मैं किया करूँगी। सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोना स्टार्ट। और मैं बीच बीच में ना इधर देखती रहूँगी, क्योंकि लैपटॉप इधर है, सारे के सारे सवाल इधर की तरफ हैं, तो मैं एक एक लेके सबके जवाब देने वाली हूँ। और हाँ, पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया, नहीं देखा है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं इस वीडियो के एंड पे स्क्रीन पे भी डाल दूँगी, तो आप उस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो जहाँ तक हो गए थे सवाल जवाब, उससे आगे शुरू करते हैं। तो इसके बाद सवाल था ये, हाउ डू यू डू योर मील प्लानिंग फॉर द वीक इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड अद्वीज टिफिन? डू यू हैव चार्ट प्रिपेयर्ड और जस्ट स्पॉन्टेनियस? सो यू नो, चार्ट मैं हमेशा बनाती हूँ, इनको क्या खाना, लाइक हस्बैंड को क्या खाना है, अद्वी को क्या खाना है, उसके हिसाब से पूरे वीक का एक मेन्यू डिसाइड होता है। बट मेरी एक डायरी है, जो लोग पहले से शायद फॉलो करते हैं, देनो एक ब्लू कलर की डायरी है, काफ़ी बड़ी सी, तो उसके अंदर ना मैंने बहुत सारे डिशेस के नाम लिखे हुए हैं, तो उनको देख के एक बार फिर रिपीट नहीं होता है, तो उनको देख के कि पिछले हफ्ते ये बनाया था, चलो इस बार ये ट्राई कर ले। तो यस, उसके हिसाब से मैं अपना मेन्यू प्लान करती हूँ, उसी हिसाब से ग्रोसरी होती है, उसी हिसाब से फिर मील प्लान होता है। सेम विद अद्वीज टिफिन। तो यस, आई हैव ए चार्ट प्रिपेयर्ड। ओके, आई वांट टू नो अबाउट योर मैरिज स्टोरी। वो अलग व्लॉग आएगा होपफुली, पता नहीं कब आएगा 1 साल 2 साल, बहुत से लोगों ने पूछा, और पिछली बार भी मैंने जो फर्स्ट Q&A था उसमें भी हमने जवाब दिया था कि वी विल कंफर्टेबल देन वी विल शेयर, बट आई फील लाइक इट्स क्वाइट पर्सनल। है नहीं कुछ ऐसा कि कुछ ऐसा एक्साइटिंग या कुछ ऐसा हो जो मैं कुछ इस तरह से शेयर करूँ, सो दैट्स वाई। Hi Deepika ji, may you please tell how you manage your postpartum weight with household work? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने वेट के लिए कुछ भी नहीं किया। गिरा मेरा वेट, अच्छा खासा गिरा। एक तो ये था कि ईवी हुई, उसके विद इन 2 मंथ हमारा हाउस मूविंग का जो काम था वो शुरू हो गया, तो वो पैकिंग करना, फिर घर में काफ़ी सारे काम कराने थे मूव होने से पहले, वो काम हुए, तो विकास उसमें बिजी रहते थे, तो पूरा घर मुझे संभालना। और उसके बाद फिर जब मूव इन हुए तो फिर बहुत सारे काम थे, तो वेट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। बट बिजी इतने ज़्यादा थे कि वो खुद से ही हुआ, नॉर्मली जो खा रहे थे वही खाया, ऐसा नहीं कि कुछ डाइट का मैंने ऐसा सच किया था। सो नथिंग लाइक दैट एक्चुअली, बस घर के काम किए और उसी से वेट जो है वो कम हुआ, हालांकि इंडिया जाके फिर बढ़ ही गया था। ओके, ईवी का रूटीन शेयर कीजिए और अपना मेकअप कलेक्शन दिखाइए। तो ईवी का फूड रूटीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, बट वही है कि फेस्टिव व्लॉग्स की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो मेरे काफ़ी रिकॉर्डेड हैं, जो एक कंटेंट बेस्ड हैं, तो वो शायद डिले हो जाएं, तो वो जल्दी करके मैं अपलोड करूँगी। रही मेकअप कलेक्शन की बात, तो कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, 2-4 आई शेडो पैलेट वगैरह हैं, बट मैं अपने सेकेंड चैनल पे आई ट्राई है, टाइम मिला तो मैं उस पर शेयर कर दूँगी। इसके बाद है कि कोई क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं है, आप डेली व्लॉगिंग, क्लीनिंग रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा सा कमेंट है ये वाला, एंड शी इज़ प्रेजिंग एवरीथिंग। थैंक यू so much for that, thank you, and she is saying you are inspiration for me. It means world to me जब कोई इस तरह से कहता है, but everyone is unique in their own way, तो just do hard work, that's it. Thank you so much.
ओके दीपिका, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो इट इज़ बोथ, आई वुड से। आई नो विकास, लाइक आई न्यू विकास पहले से। Okay. One question is, are you doing any job? One request, please don't leave YouTube. It's humble request. क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. Thank you so much. Yes, I'm doing job. YouTube is my job. Don't consider it कि बस घर पे बैठे हैं कुछ नहीं करें. YouTube is kind of full time job. You need to थिंक अबाउट कंटेंट, फिर उसके बाद इतनी सारी कैमरा सेटिंग, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, फिर आपको एडिटिंग करनी है, पब्लिश करना है. सो इट इज़ फुल टाइम जॉब. यू नो, कुछ लोग सोचते हैं अरे वो तो घर बैठ के यूट्यूब भी तो कर रही है, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. हाँ ठीक है, बाहर जाके नहीं कर रहे हैं, बट घर पे रह के भी इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग जॉब. तो येस, आई एम डूइंग ए जॉब. ओके, इसके बाद है ये आपकी शादी की पूरी स्टोरी, कहाँ मिले, कैसे शादी हुई, सब कुछ, और अद्वी का स्कूल कैसा है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाते हैं. ये मैंने फर्स्ट Q&A में, लाइक नॉट मैरिज स्टोरी बट अद्वी के स्कूल से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट पार्ट में मैंने जवाब दिया है. तो प्लीज़ आप वो देख लें, क्योंकि रिपीट करूँगी तो फिर वीडियो लंबी होती जाएगी. आप ओनली यूट्यूब ही कर रहे हैं पहले की तरह, कोई और नहीं? मैं 2 जॉब उससे पहले करती थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि तब विकास का जो है कैम्ब्रिज का हुआ था. एंड यू नो गाइज, तब अभी विकास की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह हो रही हैं. तो एक आधा कमेंट आया था कि इट इज़ नॉट वेरी लाइक, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. बहुत से लोग हैं जिनके हस्बैंड इस तरह से जाते हैं, बहुत सी लेडीज़ अकेले मैनेज करती हैं. पहली बात तो ये कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ. येस, ऑफ कोर्स बहुत सारी लेडीज़ करती हैं. और आपको ध्यान होगा जो पहले से हैं कि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तब मैंने एक अपडेट भी दिया था, एंड आई मेंशन के विकास के जो वर्किंग आवर्स हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर अद्वी को कौन देखेगा. तो दैट वाज द टाइम व्हेन विकास जॉइंड इन कैम्ब्रिज. मंडे टू फ्राइडे विकास कैम्ब्रिज में रहते थे तब. एंड आई वॉज डूइंग व्लॉगिंग, ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा व्लॉग आता था. आई वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग. बट क्या मैंने कभी आप लोगों से ये कहा कि मैं सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रही हूँ, अकेले मैनेज कर रही हूँ? आई नेवर सेड दैट, नेवर. बट जब ये अब इंटरनेशनल ट्रिप, यू नो, एक ये जो कोविड के टाइम पे जो 2 साल का ब्रेक रहा है, जो वो बिल्कुल हर टाइम साथ रहने की आदत पड़ी, तो वो उसमें फिर एकदम से जब आप 1-2 हफ्ता दूर रहते हो ना, तो वो बहुत अजीब सा लगता है. फिर अब ईवी भी है, अद्वी बहुत सारी चीज़ें समझने लगी है. सो थोड़ा सा इस वजह से मैंने वो चीज़ मेंशन करी थी. अदरवाइज़ येस, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. 2 साल मैंने इसी तरीके से बताए हैं कि विकास 1.5 साल के करीब कि विकास वॉज इन कैम्ब्रिज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. ये फ्राइडे नाइट को आते थे, मंडे मॉर्निंग जाते थे, कभी कभी संडे चले जाते थे. पूरे वीक का इनका खाना प्रिपेयर करके देना, ये पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री लेकर आते थे, वो पूरी लॉन्ड्री वगैरह करना वीकेंड पे. सो इट वॉज क्वाइट हैक्टिक, बट वी डिड दैट. यस, और मैंने कभी आई थिंक इतना कुछ व्लॉग्स में बताया भी नहीं आप लोगों को कि इस तरह से लाइफ जा रही है. वेल, कहाँ की बात कहाँ चली जाती है. ओके, इसके बाद है अगला सवाल. आई वांट टू नो योर डिलीवरी स्टोरी. जो डिलीवरी वाला व्लॉग है दैट आई थिंक ऑलरेडी अपन चैनल, तो आप चेकआउट कर लेना एक बार. मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. How Advi so behaved intelligent child? Please give me some tips how to teach child in initial days, as my baby is 20 month old. You know, हर बच्चा अलग होता है. हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो वेल बिहेव्ड हो. बट एक तो ये है कि बच्चा सराउंडिंग्स से बहुत ज़्यादा सीखता है कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करें, या फिर आप आपस में कैसे बिहेव करें. हमेशा जो है आप या इस तरह, इस मतलब यू नो एक कम्युनिकेशन होता है फैमिली का. तो बच्चा जो है वो आसपास से सीखता है. सेम वही कि फ्रेंड सर्किल किस तरीके का है. बाकी आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई टिप है, क्योंकि हर किसी की पेरेंटिंग अलग है. मे बी जिस तरह से मैं अपने बच्चे को ट्रीट कर रही हूँ, क्या पता आपको वो सही ना लगे, या जिस तरह से आप करें क्या पता वो मुझे सही ना लगे. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू बी जस्ट डू गुड थिंग्स. एक तो वो जो नाइट टाइम रूटीन होता है ना, बेड टाइम स्टोरीज वाला, वो थोड़ा सा स्पेंड करें बच्चे के साथ. आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, साथ ही अपने बचपन का कोई अच्छा सा किस्सा बच्चे को बताएं कि हम ऐसे किया करते थे. वो इंटरेस्ट लेके उस टाइम पे सारे
सारी बातें सुनते हैं। तो यस, उस टाइम पे वो थोड़ा सा बॉन्डिंग वाला जो टाइम होता है और बच्चे उस चीज़ को कंसीडर भी करते हैं। आई होप मैं कन्वे कर पा रही हूँ। आप जो स्टफ़ अमेज़न से मंगाते हैं वो कॉस्टली नहीं पड़ता आपको। यूके में तो कितना कॉस्टली और आप इतना कुछ खर्च करते हो। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें अमेज़न से मंगवाती हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ हम मंगवाते हैं। फिर मेरा अमेज़न पे स्टोर फ्रंट भी है, तो वहाँ पे अगर कोई मेरे लिंक के थ्रू कुछ खरीदता है तो उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज कमीशन वगैरह भी मिलता है, तो मेरे पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि हाँ, मेरे पास कुछ वहाँ पे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो मैं उसके थ्रू बाई कर लेती हूँ। बाकी फिर वही है कि नेसेसिटी के जिस चीज़ की ज़रूरत है ऑब्वियसली वो तो फिर ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो अब जहाँ रह रहे हैं वहीं के खर्चे बेयर करने पड़ेंगे। ओके जी, इसके बाद है लव यू दीपिका, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेकंड प्रेगनेंसी स्टोरी, वाज इट नॉर्मल और सी सेक्शन? इट वाज नॉर्मल, यस, नॉर्मल डिलीवरी। तो बहुत बड़ा सागा हुआ था उस टाइम पे। वो मैंने डिलीवरी स्टोरी, बर्थ स्टोरी ईवी के टाइम की शेयर करी है। रही प्रेगनेंसी जर्नी तो इट वाज नॉट दैट बैड, आई विल नॉट से इट वाज सो स्मूथ। ठीक थी, इट वाज मैनेजेबल। बस वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई, अदरवाइज ओवरऑल प्रेगनेंसी वाज फाइन। अद्वी के टाइम से तो काफ़ी बेटर थी। अद्वी के टाइम पे तो बस मैं वॉमिटिंग ही करती रही थी पूरे 9 महीने। इस बार एटलीस्ट वो चीज़ें सेटल थी। तो अद्वी के कंपैरिजन ईवी वाली प्रेगनेंसी मैनेजेबल थी, बस जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इशू आया था, दैट्स इट। Okay. Hi Deepika, how are you? I want to ask that you are settled in UK forever or will you go back to your homeland? We don't know about forever. यहाँ काम मिल रहा है, यहाँ पे हैं, ठीक है, गृहस्थी जमा ली है यहाँ पे। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि हाँ हमें वापस घर जाना है तो वी विल हैप्पीली गो बैक। ऐसा नहीं कि बस हमें तो यहीं ही रहना है, हम यहीं सेटल है, या हमें तो इंडिया जाना ही जाना है। तो नथिंग इज़ श्योर। तो हमने अब तक कुछ ऐसा सच प्लान नहीं किया। भगवान ने जो जो रास्ते हमारे लिए बना दिए, हम बस उस पर चलते चले गए। तो आगे भी जैसे जैसे राह दिखाते जाएंगे हम उसी तरह से चलते जाएंगे हैप्पीली। तो डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में, हम यहीं रहेंगे या वापस जाएंगे, विल सी दैट। नथिंग इज, जो भी होगा वी आर हैप्पी फॉर दैट। सो yeah, first of all congratulations to you, thank you so much. Just want to know about your daughter's study pattern. ये अगेन वही फर्स्ट पार्ट में मैंने मेंशन कर दिया था। और होमवर्क यहाँ पे एज सच मिलता नहीं है अभी तक। तो आगे सेकेंडरी में मिला करेगा और आई थिंक ईयर 6 में भी मिलता है, बट अभी ईयर 5 अद्वी जो है वो 5th क्लास में है, तो अभी एज सच कोई होमवर्क नहीं मिलता है। बट हाँ, हमने उसके लिए कुछ बुक्स ली हुई हैं, तो हम उसको 1 घंटा जो है वो घर पे देते हैं, दैट्स इट, बस यही होता है। बाकी यहाँ पे स्कूल आवर्स इतने लंबे होते हैं कि वो सारा काम वहीं पर करा देते हैं। Alright, Deepika, don't you think that back door of your kitchen is so unsafe? Tell me something about that. No, back door is not unsafe, that is double glazed और proper lockings, और वैसे भी हमने काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, so it's not unsafe। और फिर फेंसिंग वगैरह जो है वो भी हमारी काफ़ी है, तो डोंट वरी, इट्स नॉट अनसेफ, इट्स कम्प्लीटली सिक्योर डोर। यहाँ पे मोस्टली घरों में इसी तरह के होते हैं, बट सिक्योरिटी सिस्टम इज क्वाइट इम्प्रेसिव हियर। ओके, आई वांट टू टेक माय नेम इन योर वीडियो। माय नेम इज, ओके, आई वांट टू टेक माय नेम इन योर वीडियो, आई थिंक, हाँ वो चाह रही है कि मैं उनका नाम लूँ। सो चारू जी, हाय चारू। वैसे मैं वीडियोस में नाम लेती नहीं हूँ, क्योंकि वही है कि एक का नाम ले दिया फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दीपिका नाम लिया करो, तो फिर ये लगता है कि वो नाम लेने में ही चला जाएगा। तो आप सभी को इसलिए मैं शुरुआत में हाय हेलो बोल देती हूँ। ओके दीपिका, यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच। दी, मुझे अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मुझे एडिटिंग भी नहीं आती है, मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और काफ़ी लंबा सा मैसेज है। सो चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं। मुझे भी एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जो नॉर्मल कंप्यूटर का काम होता है, जैसे कि जो MS ऑफिस होता है, बस वही चलाना आता था। एडिटिंग वॉज कम्प्लीटली न्यू टू मी। अगर आप मेरी शुरुआत की वीडियो देखोगे तो आप हंसोगे कि मैं किस किस तरह से एडिटिंग करती हूँ। तो धीरे धीरे इंसान सीख ही जाता है, सो यू विल लर्न एज वेल। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सो आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। मैं लिंक डाल दूँगी, मैं नोट भी करती चलूँ कि मुझे किस किस के लिंक डालने हैं, मैं मेंशन तो कर रही हूँ।
Okay. To make your cooking is super no words. Thank you so much. ये तारीफों वाला कमेंट था एक्चुअली, सो थैंक यू सो मच. पूरा नहीं पढ़ रही हूँ. फिर वही बोलो कि दीपिका तुम अपनी तारीफ खुद करती रहती हो. पिछली बार Q&A फर्स्ट में जो है वो आया था इसी तरह का रिप्लाई. सो बस थैंक यू सो मच. मील प्लानिंग वुड बी हेल्पफुल. यस, मील प्लान के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस डालती रहती हूँ. कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट एवरी 2 मंथ तो मैं डाल ही दूँ. हालांकि होती है एवरी वीक है, बट बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं तो वो फिर लगता है कि वो वही रिपीट हो रही है, क्यों बार बार दिखाई. Firstly, you are so inspiring to us. Thank you so much. And question is, what will give the tip and useful information about who dream to work in abroad? It may useful to us. Please share with us how to motivate us in all difficulties which we face in our daily life. And please, I am waiting for the answer. भाई मैं अपनी बात करूँ तो हमने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि हम लोग कभी बाहर जाएंगे या फिर हमें बाहर बसना है. हमने कभी नहीं सोचा था. विकास एमटेक के सेकंड सेमेस्टर में थे तब हमारी शादी हुई थी. उसके बाद वो 1 साल एमटेक स्टूडेंट. आई वाज डूइंग जॉब दैट टाइम. उसके बाद इनका जो है वो आईआईटी में ही पीएचडी में भी हो गया था. और क्योंकि इनके और फ्रेंड्स जो हैं वो भी फॉर्म वगैरह जो है वो बाहर के भर रहे थे, देन ही वाज लाइक चल मैं भी भर के देख लेता हूँ. देन ही स्टार्टेड सर्चिंग और इन्होंने कुछ फॉर्म भरे. और नॉर्वे से इनको बड़ी उम्मीद थी. वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस डाली थी, बहुत अच्छे अच्छे कवर लेटर बनाए थे. और यूके का तो रैंडमली ही आ गया था. एंड जब इनके पास कॉल आई ना, ही वाज लाइक बिल्कुल मुंह भी लाल हो गया विकास का. तो हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था. बट यस, इफ़ यू फील लाइक, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अब्रॉड की. आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ की करियर से रिलेटेड वेबसाइट होती हैं, आप वहाँ सर्च करते रहें. हमारा ये था कि भाई हम अगर बाहर भी, जैसे विकास यहाँ पीएचडी के लिए भी आते तो वी वर लाइक कि वी डोंट हैव मनी, भाई अगर कुछ दोगे तो हम आएंगे. तो खैर इनकी पीएचडी जो है वो फुल्ली फंडेड पीएचडी थी. सिर्फ टिकट का खर्चा हमें उठाना पड़ा था, अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी से ही मिली थी. उसके बाद इनको एवरी मंथ जो है वो स्कॉलरशिप मिलती थी, तो उससे हमारी लिविंग कॉस्ट निकल जाती थी. विकास जनवरी में आ गए थे 2011 में. फिर मैंने आके इनको जुलाई में ज्वाइन किया था. जुलाई में मैं आई थी तो 6 महीने, क्योंकि मुझे भी अपने ऑफिस में नोटिस वगैरह देना था. तो मोटिवेट तो यही है कि सबसे पहली बात कि जो है उसमें खुश रहो. यस, सपने देखो, बट वो देखो बेबी स्टेप लेके. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊंचे का सोच लो बहुत ही ज़्यादा. तो छोटे छोटे स्टेप लेके उस काम की तरफ बढ़ते रहो. और वही बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन सब की जो है वो करियर वाली वेबसाइट होती है. तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे जॉब या फिर एजुकेशन जो भी आप करना चाहते हैं वो आप उस पर सर्च करते रहें. ओके. जब आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि अपनी लाइफस्टाइल शेयर करूँगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मतलब प्राइवेसी भी थोड़ी इफेक्ट होती है. व्हाट वाज योर थॉट? आई वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. इतनी बार व्लॉग बनाए पर खुद देखती हूँ तो लगता है कि अजीब है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है वगैरह वगैरह. ऑलराइट. सो तब मैंने ये चैनल शुरू किया था, आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ तक इस चैनल पे आऊँगी या मुझे और क्या क्या शेयर करना है. मैंने तो सिर्फ लाइक फैमिली के लिए ये चैनल शुरू किया था, बिकॉज ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस हमारे पास कोई ऐसा सच विजिट करने नहीं आ सकता. किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम है, तो इस तरह का है. तो उनके लिए शुरू किया था. बट एनी हाउ फ्यू वीडियोज़ वेंट वायरल. और फिर उस टाइम पे देखते थे तो जब मैं किसी और की वीडियो देखती थी तो वो बोलते थे कि सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, ये करो. तो देख देख के आप सीखते. तो वो मैं भी बोल देती थी अपनी वीडियो में. सडनली मेरी वीडियो जो है वो वायरल चली गई और लोगों को मेरा काम पसंद आया. फिर जब आपका एक बार कनेक्शन बन जाता है लोगों से, देन यू स्टार्ट. इवन दो वीडियोस वायरल हुई, मोनेटाइजेशन जो है वो मेरा पता नहीं कब का ऑन हो जाता. क्राइटेरिया पूरा जब यूट्यूब से मुझे ईमेल आया 2 महीने बाद, तब मैंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन किया. तो मेरा तो खैर डिफरेंट ही रहा है. बट कॉन्फिडेंस तो यस वो तो लाना पड़ेगा. दैट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हो. मुझे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसा कुछ छुपाती नहीं हूँ किसी से. मैं तो सबको सब कुछ बता देती हूँ. तो मुझे वो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है. मैं तो आई एम लाइक ओपन बुक, सबके सामने सब कुछ बता दिया. दैट्स इट. Okay, have you permanently settled in UK? As per document, yes, we are permanently settled in UK, but we don't know about future. EV normal delivery या cesarean normal delivery?
Deepika, we love you. I love you too. Thank you so much. Heidi, please don't ignore my question. I'm a new mommy of 10 days old baby girl. Oh my god, मैं इतने दिन बाद ये पढ़ रही हूँ. Okay, I have flat nipples, so I'm not able to breastfeed my baby. She cries a lot. Her tummy does not get full. तो वैसे तो एक सेपरेट वीडियो भी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बन सकती है, बट डमीज़ मिलती हैं जो आप निपल शील्ड बोलते हैं उनको, तो वो आप बहुत ही सिलिकॉन की बनी हुई आती है, तो वो शील्ड लगा के आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं. आई एम श्योर आप अपनी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको सजेशन देंगे. और अगर इनकेस कोई भी काम आपके लिए कर ही नहीं रहा है तो आप पंपिंग कर सकते हैं. आप अपना मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करके पंप के थ्रू बच्चे को बॉटल फीड करा सकते हैं. और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सो डोंट फील गिल्टी कि वहाँ मुझे ब्रेस्ट फीड ही कराना है. गो फॉर फॉर्मूला फीड. अब गिल्टी फील मत करो, जस्ट इंजॉय दैट टाइम. बॉन्डिंग बनाओ अपने बच्चे के साथ, क्योंकि बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जो बहुत स्ट्रगल के बाद, इवन तो मेरा कितना स्ट्रगलिंग रहा कि मैं ईवी को इस तरह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई. वो लैच ही नहीं करती थी, कितनी कोशिशें की, पता नहीं क्या क्या किया. उसको बॉटल फीड, अपना भी दूध निकाल के उसको मैं बॉटल फीड ही कराती थी. तो डोंट फील गिल्टी, जस्ट डू योर बेस्ट, दैट्स इट. बच्चे को भूखा मत रखो. अगर आपका दूध वो नहीं ले रहा है तो फॉर्मूला दो, दैट्स इट. ओके, प्लीज़ 11th एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है यूके में? अभी हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है, बस ये है कि कुछ एक फ्रेंड्स के थ्रू पता है, तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरी आधी अधूरी जानकारी है. तो आधी अधूरी नॉलेज इज़ नॉट गुड, सो बेटर नॉट टू गिव आंसर. सो मैं यही कहूँगी कि अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है. You shown Amla, Rita, Shikakai you have brought from India. Kindly share in which ratio you are. Equal quantity ही लेनी होती है और वो पानी के अंदर उबालना होता है, बट मैं दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ. अब तक जो है वो 1 या 2 बार ही यूज़ करा है. टाइम ही नहीं मिलता यार. देखो बालों की हालत कैसी हो रही है. Okay, I want to ask how quickly straighten your hairs. Actually, I want to know about your straightener. It is a round brush or any other straightener. हाउ टू स्ट्रेटन योर हेयर, ये डिटेल में एक वीडियो है चैनल पे. बाकी बहुत जल्दी जल्दी मैं नहीं करती हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है. कभी कभी मुझे 2 महीने भी हो जाते हैं बाल स्ट्रेट किए हुए, कभी कभी मैं 1 हफ्ते में भी 2 बार कर लेती हूँ. तो वो डिपेंड करता है कि टाइम, मूड, ओकेजन उसके ऊपर. और मेरा जो मेरे पास ब्रश भी है, बट ब्रश मैं कम यूज़ करती हूँ. बेबीलिस का जो मेरा हेयर स्ट्रेटनर है, मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ. आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? इट इज़ क्वाइट पर्सनल, वी डोंट शेयर इनकम. बस ये है कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, किसी महीने कुछ है, किसी महीने कुछ है, तो ये अप डाउन चलती रहती है. ओके, आई एम जस्ट आस्किंग यू प्लीज शेयर योर बिकॉज स्ट्रगल टाइम व्हेन यू बोथ कम टू यूके. इट वॉज अ स्ट्रगलिंग टाइम और इसके ऊपर वही एक वीडियो बन सकती है. बट ये था कि हमें बहुत सारी आदतें नहीं थी कि हमें बाहर खाना खाने का शौक़ है या हमें बहुत घूमने का शौक़ है. तो जो वो 1000 पाउंड हमें हर महीने के मिलते थे, जिसमें से आधा जो है वो रेंट में चला जाता था, कुछ 50-60 या 100 पाउंड के करीब ही मान लो सारे बिल्स मिला के वो चले, तो कुछ 400 पाउंड हमारे हाथ में बचते थे, जिसमें हमारी ग्रोसरी भी होती थी या फिर अगर हमें कुछ और करना है तो वो बचता था. और फिर इंडिया हमारी फ्रीक्वेंट विजिट होती थी, तो हमें टिकट के लिए भी अपना पैसा सेव करना होता था. तो ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रगल करा है, क्योंकि ये है कि लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है. तो वी मैनेज्ड इट नाइसली. और ना चैनल के शुरुआत के दिनों में मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, हाउ टू बैलेंस फाइनेंस एंड दीज थिंग्स. तो मैं उसका लिंक डालूंगी, आप देखना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं. कितनी देर होगी? 23 मिनट होगी और अभी थोड़े से ही सवाल हुए हैं. ओके, प्लीज़ शेयर योर प्रेगनेंसी. ये लिंक आपको मिल जाएगा. ओके, we will look for your pretty smile regenerate me. Thank you so much. Deep, what's your job? I must be very demanding plus managing your home beautifully. Thank you so much. Job profile, I am physicist, MSc physics by degree I would say. और बाकी at the moment I'm a social media person. तो social media person फिलहाल मेरी job profile है. I'm a YouTuber. Hello Deepika, I live in Belgium. Can you please show how you take care of your lily and rose plant? I love plants, but whenever I plant bulb, their flower only come that summer and that dies in winter. Okay,
ये जैसे हमारे लिली वाले प्लांट होते हैं, ऑब्वियसली वो समर स्प्रिंग टाइम में वो ब्लूम होना शुरू होते हैं, और उसके बाद विंटर में क्या है, हम एक बार ना वो मिट्टी थोड़ी सी सही कर देते हैं तो वो बल्ब में निकलते हैं। तो जो अगर बहुत ज़्यादा बल्ब हमें एक ही उसमें लग रहे हैं तो हम दूसरे प्लांटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कुछ सच करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ईयर वो अपने आप ही निकल आते हैं, हमारे तो निकल आते हैं, रियली कुछ नहीं करते। रोज प्लांट के लिए एक रोज फीड आता है, यहाँ पाउंडलैंड पे भी मिलता है, होम बार्गेन पे भी एक स्प्रे होता है, या फिर आप नॉर्मल प्लांट फूड भी डाल दें ना, छोटी छोटी सी बॉल्स आती हैं प्लांट फूड, ऑर्गेनिक आता है वो। और या फिर आप जैसे चाय छान के जो चाय पत्ती बचती है आप वो भी डालें, वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद वगैरह बना सकते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर के जो वेट वेस्ट होते हैं, जैसे पील हो गया सब्जियों के या केले वगैरह के, तो इनकी खाद भी आप डाल सकते हैं। तो केले वाले को एक्चुअली ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर वो आप एज इट इज़ प्लांट में डाल देंगे तो फिर वो बग्स छोटे छोटे से ना बहुत ज़्यादा आते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक जो है ना प्लांट फीड्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका स्प्रे कर दें और थोड़ा सा मिट्टी में मिला दें, और बिल्कुल प्लेन मिट्टी ना खरीदें, कंपोस्ट वाली मिट्टी जो है वो खरीदें, तो उससे प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। या ओके, आपका इंडिया टूर का व्लॉग मैंने पूरा देखा है, लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग विद फैमिली, स्पेशली ससुराल में, सो प्लीज़ हाय बोलो। हाय थैंक यू सो मच। आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो? डेली के वही काम होते हैं हाउस वाइफ के, स्टिल फ्रॉम वेयर यू गेट सच हाई पॉजिटिव एनर्जी? यस, 100% राइट। डेली के हमारे वही काम होते हैं हाउस वाइफ के। अब भैया दो ही रास्ते हैं, या तो सिर पीट के काम करो या फिर खुश रह के काम करो। खुश रह के करोगे तो वो काम करने में मजा आएगा, रो पीट के करोगे तो वो काम करने में मजा नहीं आएगा, काम भी ढंग का नहीं होगा। तो करोगे भी, एनर्जी भी वेस्ट करोगे और वो काम सही से नहीं होगा। तो बेटर है खुशी खुशी करो। रही बात मोटिवेशन की, तो भाई परिवार है, बच्चे हैं, आपका अपना घर है, जब आप उनकी तरफ देखते हो ना तो वो खुद से इच्छा जाग जाती है कि चलो इनके लिए कुछ करें। और जब आप उनके लिए कुछ करते हो और वो खुश होते हैं उस काम से, तो वो आपको और मोटिवेशन देता है। तो मेरा तो सिंपल बस यही फंडा है कि जब वो गर्मा गर्म फुल्का बना के मैं इनके सामने देती हूँ एंड दे फील लाइक ओ मज़ा आ गया, आई एम सेटिस्फाइड, दैट्स इट। I'm so addicted of your videos, so proud of your daily lifestyle, management of chores. May you be blessed with all the happiness and love from your well-wisher. Keep up this routine. Thank you so much. Thank you. हाउ यू डील विद टॉक्सिक पीपल? ओ माई गॉड, ये टाइटल हो सकता है किसी वीडियो का, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। हर किसी की लाइफ में जो है वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत हेडेक देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं कि आप सडनली सीख जाते हैं उन लोगों को इग्नोर करना। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने में ही कई बार टाइम लग जाता है कि कौन कुछ लोग बहुत मीठे होते हैं बट बहुत जहरीले होते हैं ऑन दी अदर वे। तो एक तो वो पहचानने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट जिस टाइम आप पहचान जाते हो तो आई वुड से कि कुछ से तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, यहाँ पे मत रखो, बस डायरेक्टली निकाल दो, बिल्कुल यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो फिर अपनी ही हेल्थ ख़राब करोगे। बट अगैन इट इज़ ए बिग टॉपिक टू डिस्कस अबाउट इट। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगी, इग्नोर। हालांकि जब मैं कभी किसी कमेंट का इस तरह से जवाब देती कि कोई मुझे कुछ कह देता है तो आप लोग भी मुझे हमेशा ये बोलते दीपिका इग्नोर करो, तो सेम आई एम गोना से इग्नोर करो। हाउ विल यू हैंडल फाइट बिटवीन यू एंड विकास जी? ओ माई गॉड, फाइट तो हमारी जो है वो एज सच तो कोई फाइट होती नहीं, टच वुड, ऐसी होती है हमारी छोटी मोटी कुछ मतलब ना तो हमें सॉरी बोलने की जरूरत पड़ती ना कुछ ऐसा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं सकते। तो 5 मिनट जो है वो हम चुप चुप रहेंगे, उसके बाद फिर हम नॉर्मली बात करना शुरू कर देंगे। तो हमारा तो यही है। ओके, आई लव यू दीपिका, यू आर एन इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, thank you so much. I just want to express my love to you. Thank you. आप भी क्या सहजयोग फॉलो करती हैं? हाँ जी, मैं सहजयोग फॉलो करती हूँ। टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी सम अदर टाइम फॉर श्योर। आप अपना बेटा चाहती हैं कि नहीं? ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया
भैया ऐसा कुछ नहीं है हमारा, हमें 2 बच्चे चाहिए थे, ऊपर वाले ने हमें 2 बच्चे दिए, बहुत बड़ी मेहर है, दैट्स इट। आज के टाइम में बेटा बेटी कोई फ़र्क नहीं है, बच्चे अच्छे लायक कामयाब होने चाहिए, दैट्स इट। और अगर अभी भी किसी के दिमाग में ये सोच है कि बेटा बेटी वाली, तो गलत है। पहला टाइम होता था लोग बहुत सोचते थे, बट आई थिंक everyone is educated. I don't think so कि it even does matter कि लड़का है लड़की है, I don't care. First of all, I would like to give you all the best wishes to you and your family. Thank you. My question is, who teaches help Sadhvi at home and what is her favorite subject? Of course, her favorite subject is art and craft, but maths भी वो बहुत अच्छा करती है और मोस्टली जो है वो विकास ही पढ़ाते हैं। मैं उसकी कभी कभी हेल्प कर देती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विकास ही पढ़ाते हैं। आपके हाथ में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं। इसकी डिटेल्ड वीडियो है माय सिकनेसेस, एक टॉक सीरीज़ मैंने बनाई थी, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। ओके, हाय दी, आप हर वीडियो में वॉइस ओवर ना करें, ओरिजिनल में ज़्यादा मज़ा आता है। यू नो, आई अंडरस्टैंड, बट यू नो अगर डेली व्लॉगिंग आप कर रहे हैं, कैमरा लेके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ठीक है आप वो नॉर्मल करें। बट जैसे मैं खाना बना रही हूँ उस टाइम पे यू नो वो प्याज डाली, वो एकदम से तेल की छन की आवाज़ आएगी, तो वो फिर चीज़ें वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है। कई बार जो है वो ईवी पीछे से आके कुछ भी बोल देते हैं, कभी विकास आके कुछ बोल देते हैं, तो इसीलिए वो वॉइस ओवर करना पड़ता है ताकि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी सूदिंग हो, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैं अच्छे से बता दूँ। बाकी जो मैं डे इन माई लाइफ व्लॉग करती हूँ वो ऑलमोस्ट फेस टू फेस बात करके ही करती हूँ मैं। माई क्वेश्चन टू यू, how you make sure to keep your house clean and tidy always, and how often you clean your kitchen cabinet and bathroom, please share, I want to follow it too, and lots of love. Okay, मेरा एक रूल है, मैं जिस भी रूम से निकलूंगी मैं एम्प्टी हैंडेड नहीं निकलूंगी। अगर वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा है या किसी और रूम से बिलोंग कर रहा है तो मैं उसको वहाँ पे रख दूंगी। किचन कैबिनेट्स की बात करूँ तो वो मंथ में एक बार करती हूँ, या फिर किसी दिन मुझे टाइम मिला और मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिस्किट का क्रम्ब पड़ा हुआ है, तो वो मैं साथ के साथ साफ कर देती हूँ। बाकी मैं स्ट्रिक्टली अपने वीकली, मंथली, डेली क्लीनिंग रूटीन्स जो है वो फॉलो करती हूँ। बाथरूम की बात करें तो बाथरूम मेरे घर में एवरीडे क्लीन होता है और उसके भी फिर वही रूटीन्स हैं, और वही है कि स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करते हैं तो इसीलिए सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और एक और मेरा रूल है कि रात को सोने से पहले पूरा घर टाइडी होना चाहिए ताकि सुबह जो है वो पीसफुली शुरू हो। तो रात को आप 10 मिनट एक बार अपने घर को दे दें, चीज़ें उठा के जो है वो उनकी जगह पे रख दें, दैट्स इट। अद्विका का रूटीन शेयर करो। ओके जी, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। वो आजकल कैमरा पे आने में थोड़ी सी शर्माती है, बड़ी हो रही है ना अभी तो, बट मैं कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ, हालांकि मैं वीडियोस में बताती रहती ही हूँ। ओके, माय क्वेश्चन, इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, फिर अगेन वो तारीफ़ें हो जाती हैं वो, थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल, इज़ इट अ लव मैरिज? Yes, you can say it is love marriage. It is arranged marriage as well. पता नहीं है भाई। विकास ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ भाई, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लोग बहुत पूछ रहे हैं। विकास ने पिछली बार जवाब दिया था इट इज ए हाइब्रिड मैरिज, तो हमारी हाइब्रिड मैरिज है। हैं? वही सही है, वही सही है। हेलो दी। ओके, यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस, सो थैंक यू सो मच। जिस तरह बट एक आउटडोर में वॉक वगैरह के लिए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ये अच्छा लगता है, बट आउटडोर में आप वॉक वगैरह के लिए नहीं जाते, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। हम जाते हैं वॉक के लिए, बट यू नो हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाते। मेरी वीडियोस वैसे ही बड़ी लंबी लंबी होती हैं, अब अगर मैं उसमें वो भी इंक्लूड करूँगी तो लाइक सुबह की भी हो जाती है, शाम की भी हो जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंपलसरी है, बट जाते हैं वॉक वगैरह के लिए, ऐसा नहीं है, बट वही है कि हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी जाती है। ईवी को लेके प्राम में ही कितने चक्कर लगते हैं। मैं क्या आप कभी ऑफन फील नहीं करती व्हेन यू डू समथिंग, और जब किसी को पसंद ना आए तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? पहले लगता था, जब बच्चे टाइप थे ना, तब कुछ करते थे, किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो बुरा लगता था। अब कुछ नहीं लगता, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, दैट्स इट। हमने अपना 100% दिया, अब कुछ भी बुरा नहीं लगता, लिटरली।
ठीक है, बस अपनी तरफ से सब कुछ काम ठीक ठीक अच्छा अच्छा करते रहो, अपना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो ये बुरा बुरा नहीं लगता। 34 मिनट, चलो आज तो वीडियो कितनी भी लंबी हो, आज तो आप भी बोर हो गई। ईवी को मालिश कैसे करते हो, कितनी बार करते हो वो बताएं, वीडियो में भी दिखाएं। तो दिखा तो मैं नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बच्ची एक दिन बड़ी होगी, तो आई डोंट वांट टू शो दैट थिंग कि मैं उसको लिटा के मालिश करता हुआ दिखाऊं। बट शाम को उसको मैं मालिश करके सुलाती हूँ। और आप YouTube पे जो है वो बहुत सारे हैं इस तरह की वीडियोस जिसमें वो डमी के ऊपर दिखाते हैं कि किस तरह से आप मसाज करें। इवन तो मैंने ईवी के साथ जो है वो मसाज क्लब भी ज्वाइन करा था, तो वहाँ पे बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते थे, उनकी मसाज होती थी। तो बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक होते हैं टमी के ऊपर, इस तरह से आप रब करें और इस तरह से आपको टमी के ऊपर करना होता है, लेग्स का होता है। एंड आई थिंक घर में जो बड़े होते हैं वो, अगर आप बड़ों के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छे से बता ही देंगे। सेम टेक्निक्स हैं जो पहले भी यूज़ होती थी। बाकी आई थिंक बहुत सारी वीडियोस हैं। रही बात मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने की, सो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू डू दैट। आपका घर मैनेज करने का तरीका और आपकी दीदी का घर भी मैनेज देखकर आप दोनों की अपब्रिंगिंग का पता चलता है। गॉड ब्लेस यू। आपके मम्मी पापा को प्रणाम है जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए आपको। थैंक यू सो मच। यस, वी आर सो ब्लेस्ड टू born in that family. Thank you so much. Thank you so much. About your marriage story, yes, some other time करनी पड़ेगी शेयर। ऐसी कुछ है नहीं जितने आप लोग एक्साइटेड हो रहे हो हमारी मैरिज स्टोरी के लिए। I want to ask about your first meeting with जीजू। ओ भाई, फर्स्ट मीटिंग तो कॉलेज में ही हुई थी। बस जिस दिन इंट्रोडक्शन हुआ था क्लास में टीचर के सामने, तो वही फर्स्ट मीटिंग होगी। उसी दिन नाम पता लगे थे, बस यही था, कुछ ऐसी एक्साइटिंग नहीं थी। कॉलेज में मिले थे हम लोग। प्लीज शेयर योर डेली हेल्थ केयर रूटीन। प्लीज शेयर योर वेट लॉस रूटीन विद थायराइड मेडिकेशन एंड शेयर अद्वीज डेली स्केड्यूल। अद्वी का डेली स्केड्यूल विद स्कूल होमवर्क। आई ट्राई टू डू दैट, मे बी इट कैन बी हेल्पफुल। वेट लॉस रूटीन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्चुअली, तो कोई वेट लॉस रूटीन तो मेरा है नहीं। थायराइड की दवाई मैं सुबह को लेती ही हूँ। और डेली हेल्थ केयर बस मैं एक मल्टीविटामिन लेती हूँ। बाकी मेंटल हेल्थ के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, टाइम मिलता है तो वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ। और बाकी 3 मंजिल का घर है, दिन में 20 चक्कर मेरे ऊपर नीचे लगते हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। डेली का झाड़ू पोछा, ईवी के पीछे भागना, ये करना, ये मेरी एक्सरसाइज हो ही जाती है। दैट्स इट। फिर भैया लव मैरिज अरेंज मैरिज आ गई। करेंगे जी, बिल्कुल शेयर करेंगे। यू डिड नॉट टेल अस अबाउट ईवीज बर्थ सागा, दैट ऑलरेडी ऑन चैनल, बट हाँ ये सवाल जो है वो पहले आ गया था, तब तक वो वीडियो नहीं गई। सो येस, यू कैन चेक इट आउट, मैं लिंक डाल दूंगी। Just want to know how do you manage so many things at single time, it is so difficult to manage things। मल्टीटास्किंग इज़ अ की। जब आपको एक बार करनी आ जाती है तो आप फिर चीज़ें जो है वो मैनेज कर लेते हो। और फिर ये है कि पूरे दिन का आप एक स्केड्यूल, आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज राइट टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या करना है। आपके सामने जब एक विजुअल होता है ना कि आपको ये चीज़ें आज करनी है, तो आप उसके हिसाब से अपना रूटीन जो है वो तय करते हो, उसी हिसाब से आप काम करते जाते हो, तो फिर आप पजल नहीं होते हो। आई डू लाइक दैट। आई नोट डाउन, अगर मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं तो मुझे क्या क्या खाना बनाना है, उसके लिए मैं क्या प्री प्रेप पहले कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा वही लिखाई पढ़ाई और अपना नॉर्मल वही नहीं, मोबाइल पे नहीं कुछ नोट्स बनाती हूँ, लिख के ही अपना वो करती हूँ। तो लिख के मुझे रहता है, कुछ लोग माइंड में सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट आई फील लाइक कि मैं माइंड में अगर रखती हूँ ना तो वो बहुत बोझ हो जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है। लिखा हुआ हो ना तो वो बिल्कुल क्लियर रहता है सामने। सो आई डू लाइक दैट। प्लीज शेयर योर हेल्थ केयर रूटीन। ओके, थायराइड केयर, थायराइड डाइट शेयर कीजिएगा। इवन थायराइड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका भी लिंक डालूंगी। भैया अरे कितने लिंक हो गए। साहब याद रखना कौन कौन से लिंक कह रही मैं। कह रहे मैं अपना ही काम याद रख लूं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि दीपिका कितने आराम से बैठी, ईवी सो रही है उधर वाले कमरे में। ओके, I don't have any question, just want to know that you're too sweet and lovely। Oh, thank you so much। Your monthly budget, it's not fixed। monthly budget, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स्ड हैं, लाइक हमारी EMI जानी है, हमारा बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और
गैस का बिल है, ये चीज़ें जो है, इवन दो गैस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस तो इतने हाइक हो गए हैं यहाँ पे, यू वॉन्ट बिलीव गाइस, बहुत ज़्यादा जो है यूटिलिटी बिल्स बढ़ गए हैं यहाँ पे। और वही है, पर डे चेंज होते रहते, तो वो भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। बस एक ईएमआई तो मान लो कि ईएमआई और गाड़ी की, घर की, कि ये फिक्स्ड है, इसके अलावा सारे खर्चे जो हैं वो अप डाउन चलते हैं। फिर कुछ महीने ऐसे होते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेते हो, कुछ महीने होते हैं कि आपने कुछ भी ऐसा सच नहीं खरीदा, तो कोई सर्टेन मंथली बजट है नहीं एक्चुअली। The best and worst thing about working from home with two kid, what is the secret you always multitasking? Best thing is that के एवरीथिंग इज इन अप्रोच। अब जैसे विकास भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर मुझे थोड़ी देर का काम है, ईवी कुछ करे, सो आई कैन टेल हिम कि 5 मिनट के लिए देख लो ना, मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं ये घर पे होते तो मुझे एनी हाउ वो चीज़ मैनेज करनी ही पड़ती किसी ना किसी तरह। वॉशरूम तक जाने के लिए तरस जाते हो आप छोटे बच्चे के साथ, ये हालत हो जाती है। और वर्स्ट ये है कि यू आर वर्किंग 24 आवर्स। आप ऑफिस जा रहे हो तो एटलीस्ट यू आर डूइंग 9 to 5 या जो भी आपके फिक्स्ड आवर्स है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, whenever you get time you just open your laptop and you start working। तो कई बार ना वो टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। बट कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी क्लॉक इन क्लॉक आउट वाला है, तो उनके लिए शायद बेटर रहता हो। बट जैसे कि पतिदेव है मेरे या फिर मैं हूँ, तो हमें तो जैसे ही टाइम मिलता है अपना काम करना शुरू हो जाते हैं। I just want to know how you manage your financial issues to live a peaceful life in a low income। अगेन इट्स जस्ट द लाइफस्टाइल। अगर आप के बड़े बड़े शौक है, बहुत सारी चीज़ें, तो फिर तो आपकी कितनी भारी भरकम भी इनकम हो, आप तब भी पीसफुली नहीं। पीसफुली तो शायद आप अपने शौक पूरे करें तो पीसफुली तो शायद वो होगी, बट वही है कि फाइनेंसेस जो है वो आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे या फिर बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो भैया इट जस्ट डिपेंड ऑन लाइफस्टाइल, हाउ यू लिव। आई थिंक शायद मैंने सही जवाब दिया हो, I don't know। Hello Deepika, I would like to know if you guys have British citizenship or Indian। Me and Vikas we both are Indian। Our kids Advi Avni they are British, और मैं और विकास हमारे पास यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस है, बट सिटीजन हम अभी भी इंडिया के हैं। हमने अपना पासपोर्ट चेंज नहीं कराया है। बच्चों का ब्रिटिश पासपोर्ट है। I like your vlogs. You are such a humble person, nice person. Thank you so much. Thank you। I have asked you homemade pizza sauce for so long. You didn't respond। Oh my god, आपने 6 महीने पहले वाली जो है वो वीडियो मिस कर दी है, मील प्लान वाली। उसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस दोनों चीज़ें दिखाई थी, तो प्लीज़ आप उसको देखना। आपके लिए स्पेशली हम लिंक डाल देंगे, तो ऐसे डिसअपॉइंट ना हुआ करें, चेक कर लिया करें। आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम डे वन। आपने इतना सब कुछ अचीव किया है। डू यू एंड योर एवर सिट एंड टॉक अबाउट लास्ट 10 years? आपकी स्टोरी एंड स्ट्रगल में जब भी सुनती हूँ तो मुझे कहानी जैसी लगती है। लव एंड लाइट टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच। यस वी डू। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और विकास बात कर रहे थे कि हम एटिक सही कर रहे थे कि यार बस 2 बैग लेके आए थे, अब ये गृहस्थी हमने अपनी बना ली। जब पहली बार आए थे तो ऑब्वियसली वेट लिमिट बहुत कम होती है बैग्स वगैरह में, तो चकला नहीं था, तो प्लास्टिक शीट बिछा के उसके ऊपर मैं रोटियां बेलती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम करते हैं इन चीज़ों को डिस्कस। टेस्को पे जो है ना वो 4 पाउंड का 10 किलो आटा मिलता था, बहुत सारा उसके अंदर हस्क होता था, भूसी टाइप, बहुत हार्ड उसकी रोटियां बनती थी। बट जो दूसरे आटे थे वो बड़े महंगे थे, तो वो लेके हम उसकी रोटियां बनाते थे। तो इट वॉज द टाइम एंड वी एंजॉयड दैट टाइम एक्चुअली। सो यस, वी डिस्कस कभी भी बैठते हैं ना तो कुछ भी याद आ जाता है कुछ चीज़ को देखे कि ये चीज़ ऐसे किया करते थे, अब ऐसे करते हैं। तो टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। दीपिका, इनमें से आधे सवालों के जवाब हम रेगुलर व्यूअर आराम से दे दें। ओह माय गॉड, यस दैट्स ट्रू। जो लोग शुरू से हैं उनको आधे से ज़्यादा जवाबों का पता ही होगा। How about you doing yoga, housewife work and kids? How you get energy to handle everything at home? Again, it is just a routine thing, ये repeat ही हो रहा है, तो बस I just follow my routines और मेरी to do list जो होती है।
I love your videos, especially your little munchkin. Please share her activities in all video. I try to capture, even though मैं shorts में भी डालती रहती हूँ. Okay. Oh, that's interesting. It is kind of rapid fire. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे कि इनमें से एक पिक करो. Your favorite movie and series. I would say series. जब से ये वेब सीरीज चली है ना, I like series. Pick one. Suits or sarees? Sarees. Online shopping or at store shopping? Store shopping. कढ़ी राइस और राजमा राइस? कढ़ी राइस. Tea with rusk or biscuit? Tea with rusk. Reading books or watching movies? Reading books. How do you feel at this point in life considering all ups and downs till now? Whatever we get, what we have been through, at the moment we are happy, we are satisfied. जितनी मेहनत हमने करी है या जो स्ट्रगल हमने किया है, आज अपनी छत है सर के ऊपर, बच्चे हैं प्यारे प्यारे 2, और परिवार खुश है हमारे हमसे. दैट्स इट. और क्या चाहिए. अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं. बाकी परफेक्ट तो किसी की लाइफ नहीं होती. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एट द बैक चलती रहती हैं, जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बता भी नहीं सकते हैं. बट इफ़ वी सी एट द बैक, इट्स फाइन, इट्स नाइस, इट्स फ्रूटफुल. जो भी रिजल्ट हमारे साथ है फिलहाल. What is your vision in life? Just live this moment. You don't know about what's gonna happen in next moment. Just live this moment. Any experience, activity, travel you are looking forward to? वो बताएंगे जो ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं. Any experience, activity, travel. कहाँ जाना भाई हमें? कहाँ जाना है हमें? बताओ भाई, बताओ. ड्रीम. पता नहीं भाई कहाँ जाना. विकास तो जाने के नाम से बेचारे परेशान हो जाते हैं. उनको बाहर इतना जाना पड़ता है, और मैं कई बार घर रह के यार मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ. तो यस, आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड. वो वाला है ना, वो पॉइंट DDLJ वाला. आई वांट टू गो देयर. आई होप यू आंसर ऑल दीज. yes, I have answered. Lots and love to your family. Thank you so much. बहुत सारे सवाल बाकी हैं भैया. 47 मिनट हो गए. चलो मैं इस 1 घंटे की वीडियो कर रही हूँ. ओके, एटलीस्ट सवाल तो होंगे. Is it easier to raise a child abroad or in India? I myself have 2 kids, was born in India, another one in. I felt it was more easier here. It just depend on your parenting. I think raising a child is quite big responsibility anywhere. यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ का बस मुझे ये लगता है कि वो पढ़ाई का जो है वो इनिशियल डेज में इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है, तो आप बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर में जो है वो भेज सकते हैं. लेकिन इंडिया में जो है वो होमवर्क इन सब चीज़ों का काफ़ी रहता है. नॉट श्योर अबाउट एट द मोमेंट, बट यस, हमारा टाइम देखें तो काफ़ी था, और एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं. तो यस, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर पेरेंटिंग. आपके वीडियो के बिना दिन. ओके, जो आप इंडिया तो थैंक यू सो मच. यस, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू मीट यू ऑल. एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड योर हस्बैंड्स एजुकेशन एंड जॉब स्टेटस. मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया. मैं लाइक MSc फिज़िक्स, और हस्बैंड जो हैं वो MSc फिज़िक्स, MTech in energy studies, then PhD, then postdoc, and now he is scientist. Yes, job status, he is scientist. Good morning, Dee. Firstly, a warm virtual hug from this side. Virtual hug. Wanna know how you manage your house routine without getting bored of daily chores and advi study pattern? दोनों सवालों के जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ. Yes, to do list बनाओ और उस पर स्टिक रहो और फॉलो करो. आपकी क्लियर एंड शाइनी स्किन का सीक्रेट क्या है? ओ माई गॉड. मैं बहुत ज़्यादा मेकअप शेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ. 4 साल की जर्नी में इस चैनल पे भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जो है या कोई प्रमोशन या कुछ मैंने रिव्यू भी किया हो. आई डोंट डू दीज. आई डोंट ट्राई. इवन मैं अपनी स्किन के ऊपर कुछ ट्राई नहीं करती. जो पता है शुरू से कि हाँ ये चीज़ काम करती है, बस वही यूज़ करती हूँ. तो वो केमिकल्स जो हैं वो यूज़ नहीं करती हूँ. शायद इसी वजह से स्किन जो है वो थोड़ी बहुत ठीक है.
यस, मेरा तो यही है, बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, व्हाट दे वांट टू डू दे शुड डू। मेरा क्वेश्चन है कि आप इतनी क्यूट क्यों हो? ओह माय गॉड, आप ये स्माइल देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। कोई आ भी गया ऊपर से, बताओ भाई मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे जेल में बैठे हो। इसलिए क्यों कर रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप ही बताओ भाई मैं इतनी क्यूट क्यों? ओह माय गॉड, बिकॉज ऑफ मी मैं कुछ स्ट्रेस देता ही नहीं हूँ। देख लो बेचारी की हालत, काम कर करके अभी तक शावर लेने की भी फुर्सत नहीं हुई। गो 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 गो, आराम से खोलियो, कभी वो उठ जाए। बिकॉज आई एम राइटिंग अनदर बुक चैप्टर। यस ही इज राइटिंग, सो मच वर्क टू डू। ये इधर ही रख देना, फिर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता प्लीज। वो पीछे दिखाई देगी, लोगों को पता चल जाएगा कि दीपिका वैसे ही बोल रही है, कितनी बड़ी बास्केट जो है वो भरी छोड़ के तो वो जो है वहां पे बैठी है, ये कौन करेगा? अरे रिकॉर्ड कर लेने दो मुझे, 50 मिनट हो गए ऑलरेडी। ये मुझे डन करना आज हो नहीं पाने का वैसे बहुत, क्योंकि मेरे सवालों के नहीं, आपके सवालों के जवाब में बहुत डिटेल में देती हूँ। चले गए फाइनली, ओके। Thank you so much. Make a video on your delivery experience. Already shared. Would you love to share some budgeting and money saving tips? Already on channel. You will get the link in description box. Budget के ऊपर जो मैं बता रही थी ना अभी, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो मे बी हेल्पफुल हो। बाकी I'll try to make another one. बर्थ स्टोरी ऑलरेडी शेयर्ड, यही दोबारा आ रहे हैं सवाल। अपने घर को इतना मैनेज कैसे रखते हो? आई जस्ट ट्राई टू गिव माई 100%। मैं ना खाली नहीं बैठा जाता, मेरे से बेचैनी रहती है मुझे, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैनेज रखता है। Tell us do's and don't before getting pregnant. Please make a series on how you managed yourself physically, mentally, emotionally during pregnancy. We didn't follow any kind of do's and don't before getting pregnant, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ लाइक कंसीव करने में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन थी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, या मैं कोई ट्रीटमेंट ले रही थी, नथिंग लाइक दैट। तो वी वर जस्ट लाइक नॉर्मल, ऐसे ही थे हम लोग। तो कुछ ऐसा कुछ डूज एंड डोंट मैंने तो कुछ नहीं किया है। और रही बात हाउ यू मैनेज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बस मैंने अपने आप को एक्टिव रखा। और मूड स्विंग्स ऑफ कोर्स आपके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कई बार आपका रोने का मन करता है, कई बार आप शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो काफ़ी स्ट्रगलिंग होते हैं, नौजिया हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो अगर आपका निकल जाता है, सेकेंड ट्रिमेस्टर इज़ क्वाइट मैनेजेबल, क्योंकि सेटल हो जाती है। थर्ड ट्रिमेस्टर में क्योंकि फिर वो टमी बड़ी हो जाती है, आपका उठना बैठना लेटना ये सारी चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं। बट वही है कि अपने आप को फोकस, यू नीड टू बी काम डाउन, मेडिटेशन इज़ अ की, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। और डूज एंड डोंट, आई थिंक बेटर इफ़ यू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन। मैं कुछ बताऊँ कुछ उल्टा सीधा हो तो उससे बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें, तो वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। अपना बात करूँ तो मैंने कुछ ऐसा प्रिकॉशन या कुछ ऐसा नहीं किया था। आप लोग इंडिया गए बट कहीं आउटिंग नहीं की, सिर्फ घर ही घर में स्पेंड किया भाई। और आप कितना टाइम इंडिया में रहे? हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा जो है वो थे इंडिया में। और मैंने पहले भी बताया कि इंडिया जाना इज़ नॉट लाइक हॉलीडेज़ फॉर अस। इंडिया जाके बहुत सारे काम होते हैं जो, स्पेशली अगर मैं अपने इन लॉज की बात करूँ तो वो वेट करते हैं कि विकास हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहती हैं, वो सब कुछ करना होता है। तो और फिर जब मैं मायके जाती हूँ देन आई फील लाइक जस्ट रिलैक्स, मुझे कहीं और नहीं जाना है। तो यस, इंडिया जाके हमारा मोस्टली टाइम जो है वो घर पे ही बीतता है। और आई थिंक हम लोग वहाँ जा रहे हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो बस वहाँ पे घर वालों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया। हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ जाने का मन है, अद्वी को दिखाने का मन है कि वो भी देखे, जैसे कि राजस्थान की कुछ स्पॉट है, या फिर उसको ताजमहल दिखाना है, दिल्ली की भी उसको सैर करानी है। तो विल सी, होपफुली लाइफ जो है वो टाइम देगी आगे कभी जब हमारी विजिट होंगी और वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। इस बार तो ईवी भी बहुत छोटी थी, फिर छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है बाहर आप जाएँ तो। सो होपफुली आगे आने वाली इंडिया ट्रिप में शायद आपको घर के अलावा और कुछ भी देखने को मिल जाए।
कांट से 100% बट मे बी, लेट्स सी। अमृतसर जाना है मुझे मत्था टेकने बाबा जी के, और मैंने सेवा भी बोली हुई है वहाँ की, मुझे सेवा भी करनी है। तो देखो कब वो मौका मिलता है, कब मुझे बाबा जी बुलाते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं। प्लीज शेयर मैरिज स्टोरी ऑफ बोथ ऑफ यू। यस, गोना शेयर। भाई 54 मिनट हो गए। द रीजन वाई सब्सक्राइब टू योर चैनल कॉज ऑफ माई मदर, माई मॉम लव्ड वॉचिंग योर व्लॉग्स, थैंक यू। ओह, शी पास्ड अवे लास्ट ईयर and in her memory I started watching you. I'm really sorry, so sorry to hear that. Don't know what to say, really sorry. More power, more hug to you, and just stay strong, just stay strong. और देखो कॉफी लेके आ गए, सोफा किंग। और जो कभी किंग ऑफ द सोफा हुआ करता था, वो बिल्ली ऑफ द चेयर बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय बाय। डू यू एंड विकास एवर डिसएग्री ऑन थिंग्स? हाँ भाई, ऑलमोस्ट एवरी केस पे हम डिसएग्री होते हैं। फिर फिर वो अपना पॉइंट रखते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, फिर जिसे जिसका समझ में आता है फिर उस चीज पे एग्रीमेंट होता है हमारा। ये खरीद लूं क्या? डिसएग्री 100%। मेरे बोलने से पहले यार मैंने अमेज़न पे ये चीज देखी, विकास लाइक हम नहीं खरीद रहे। वो सुनते भी नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यस, चलता है हमारा ये। Who is willing to compromise और let go most of the time? कुछ नहीं है, 50-50 रहता है हमारा। बस ये है कि किसकी बात सटीक लग जाए, किसकी बात में दम हो, अपने बस कन्विंसिंग पावर जो है ना, वो कौन कर पाए उस पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर चलता है। आप दोनों की इनकम कितनी? आप काफी एक्सपेंस करती हैं, और आपने घर कितने में लिया, कैश या ईएमआई पे? ओ भैया, कैश में कौन खरीद लेगा? भैया ईएमआई है 25 साल की, 25 साल तक ईएमआई भरेंगे हम इस घर की। डाउन पेमेंट करा था हमने 5%। ओके, दोनों की इनकम कितनी है वो ये थोड़ा सा पर्सनल है। घर कितने में लिया है वो भी हम पूरी डिटेल्स मेंशन नहीं कर सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रीजन होते हैं। और मैं क्या एक्सपेंस करती हूँ मुझे समझ में नहीं आता। रही बात ये भाई जो रिव्यू के लिए कपड़े आ जाते हैं, मैं हमेशा बता ही देती हूँ कि मैंने खरीदे नहीं है, मुझे ये गिफ्ट में मिले हैं, तो वो मैं नहीं खरीदती हूँ। हाँ, घर की कुछ चीजें जो ली जाती है तो वो सबके यूज के लिए, ऐसा नहीं कि मैं अपना ही अपना कुछ खर्चा करती हूँ, मैं सबके लिए लेती हूँ। विकास खर्चे वाला घर में मैं हूँ। हैं? मैं हूँ सबसे कम खर्चे वाले। हाँ, विकास है सबसे कम खर्चे वाले, सबसे कम। ये एक ही बार में खर्चा करते हैं, जितना सब जो है वो 5-6 महीने में करते हैं, विकास एक ही बार में सारा खर्चा कर देते हैं। ओके, I like your vlog. You portray everything with reality. There is no fakeness. My question: why you don't call your husband साहिब anymore? नहीं, मैं तो बुलाती हूँ। But you know, मेरी वीडियोस के वॉइस ओवर जो कुछ भी होते हैं, कुछ मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ। वो जो जुबान पे उस टाइम पे जो आ जाता है मैं वही लिखती हूँ। साहब आ गया जुबान पे तो साहब बोल देती हूँ, विकास आ गया जुबान पे तो विकास। देख लो ये आ गए, कुछ बोल कमेंट करने के लिए आ गए। कमेंट नहीं करता मैं, तेरी सुनूंगी अपना करूँ। तेरे से बैठ रहा है तो पहले करना खत्म कर ले, मैं तेरी शुरू करूँ। ओके चलो, ये भी उठने वाले तो मैं आई एम जस्ट गोना। एक बार तो बोल दी ना, वही लिख दिया ऊपर। रियली नहीं सोचना नहीं, एक कान इधर रहे तो एक कान उधर रहे तो कहाँ से करे। एक और नहीं, चलो अच्छा मैं बंद कर रही हूँ, ऑलरेडी फिर 1 घंटा होने वाला है। तो भैया इसका तो पार्ट 3 भी आएगा, अभी भी बहुत है भाई अभी भी। तो यस, इसको मैं ये वाला एक मैं ले लेती हूँ। 58 मिनट नहीं हो गए, 59 भी। यस, साहिब वाला मैंने बता दिया। इसके बाद जो है ये एक और सवाल है जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। योर लव स्टोरी हैज बीन पेंडिंग एवर सिंस हिट 100K। हाँ, ये पेंडिंग है। अरे 10 साल पुरानी होली तो रहने दो, डिटेल जगह बस 10 साल। 2009 में शादी हुई थी हमारी। 2009 में। 2007 में। वो तो अगला बंदा तो भूल भी गया, देख लो। नहीं तो मतलब चलो डिकेड कह दो। हाँ, over a decade. It's a decade old. Second labor delivery story already shared. The resources you followed, the tips regarding home decor. IKEA के जो showrooms होते हैं ना, वो वहाँ से मिल जाता है। Pinterest पे भी अच्छे अच्छे ideas मिल जाते हैं। Since your girls have a big age gap between them, what do you think the pros and cons of this? There is
लाइक मुझे अब तक कुछ भी गलत तो नहीं लगा, मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट जो हैं वो इसके दिखाई दिए हैं। अद्वी जो है वो बहुत अच्छे से संभाल लेती है, कई बार मेरी हेल्प भी हो जाती है, तो मेरे लिए तो इट इज़ परफेक्ट दैट एज गैप। कई बार होता है ना, कोई है नीचे, कोई डिलीवरी आई है अमेजोन से कोई। ओके इस बारी भी उठ जाएगी इस बारी की आवाज़ से। Okay, we have seen you saying that you have a large heart and are very helping, which I totally agree. What are some of your negative qualities? Oh my God, ये तो विकास ही बता सकते हैं negative qualities मेरी। All right guys, just a second, नीचे कोई आया। Okay, नीचे कोई आया बट विकास है उनके साथ। कुछ हमें काम कराना है, तो कुछ मेजरमेंट वगैरह जो है ना वो लेने के लिए आए हैं। ओके, नेगेटिव क्वालिटीज़ मेरी आई थिंक दूसरा बंदा बताए तो ज़्यादा बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि हाय मैं तो ये काम भी सही कर रही हूँ, ये काम भी सही कर रही हूँ, बट होंगी, बहुत होंगी। आप लोग भी मुझे देखते हैं तो शायद आपको भी पता लगता ही होगा। डिस्कस करनी पड़ेगी मुझे विकास से। वैसे वो भी कमियां नहीं निकालते, ऑब्वियसली होंगी तो हर किसी के अंदर होती है, नो वन इज़ परफेक्ट, तो होंगी और ढेर सारी होंगी मेरे अंदर। एक तो हाँ, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, ये मेरी नेगेटिव क्वालिटी है। चुप ही नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा सबसे बात करती हूँ, सबके साथ जो है वो रिलेशन बना लेती हूँ। एक मैं किसी को ना नहीं कर पाती हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहे किसी भी काम के लिए, मेरा अपना कितना भी बिजी स्केड्यूल है, आई डोंट से नो, बट वी नीड टू लर्न से नो। कई बार ना अपना प्लान जो है वो हौच पौच हो जाता है। तो और भी होंगी, सोच के बताऊंगी, या फिर थर्ड वाले में ना मैं नोट करके रखूंगी विकास से भी डिस्कस करके कि क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ है, बट आई एम श्योर 10-12 तो आराम से निकल ही आएंगी। एक लाइव वीडियो में आपने बताया था कि आपको सिर्फ इंडिया वाली ड्राइविंग आती है, यूके की नहीं। वाई द फियर ऑफ ड्राइविंग इन यूके? डोंट यू फील दैट यू आर सो डिपेंडेंट ऑन साहब इन दिस मैटर? जस्ट आस्किंग बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी बैड केस ऑफ कार्पल टनल सिंस 15 years एंड हैव बीन ड्राइविंग टू। यस, मैंने इंडिया में ड्राइविंग करी है, यूके में नहीं करती हूँ। एंड देर इज़ नो फियर ऑफ ड्राइविंग, देर इज़ ए फियर ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इस हाथ में जैसे ही झटका लगता है ना, यू डोंट नो यार पूरे दिन में मैं कितनी चीज़ें गिराती हूँ। अद्वी का कंघा भी करती हूँ ना सुबह को, जब वो स्कूल जाती है तो कम से कम भी 3 बार वो कंघी मेरे हाथ से छूट जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी, इट्स अबाउट द अदर पीपल हु आर ऑन रोड, इन केस जरा सा कुछ हुआ। बट हाँ, मैं ऑटोमेटिक का भी फिलहाल सोच रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से, बहुत कुछ सालों से बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हैं, तो वो होता है ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ का टाइम नहीं आ पाता। बट आई एम थिंकिंग कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी का जो है वो यहाँ का लाइसेंस ले लूँ। बट यस, आई नो ड्राइविंग तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। रही बात विकास के ऊपर डिपेंड होने की, तो नो, आई एम नॉट डिपेंड ऑन हिम अबाउट दिस थिंग। अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, तो आई विल गो। मैं कैब लूँगी, मैं पैदल जाऊँगी, मैं बस लूँगी। इफ़ आई वॉन्ट टू गो आई विल गो। मैं अगर विकास को टाइम है ठीक है, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, बट इफ़ ही इज़ बिजी इन समथिंग और मुझे कुछ काम है, आई विल गो। सो आई एम नॉट डिपेंड कि मैं इस चीज़ में डिपेंडेंट हूँ उनकी। चलिए, तो बस यहाँ पे मैं इसको एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 1 hour हो चुका है। आई होप आपको ये बहुत ही लंबे वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो के शुरू में मैं डिस्क्लेमर देना भूल गई थी कि वीडियो लंबी हो सकती है, चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, तो अब बोल रही हूँ मैं। बाकी मैं लिख दूंगी कि चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, लॉन्ग वीडियो अलर्ट। चलिए, पार्ट 3 लेके बहुत जल्दी आऊँगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.